और प्रजा की संपत्ति को भी नुकसान करेगा। महाराज दशरथ के पास अनेक आयुध थे, शब्दवेदी बाण के अच्छे ज्ञाता थे। शब्दवेदी बाण का प्रभाव था कि जहां शब्द सुनाई दे उस शब्द को सुनकर लक्ष्य करके जो बाण चला दे तो उसका प्राणांत हो जाता था, जहां से शब्द आता, ऐसा प्रभाव था। तो उस मतवाले हाथी को अपने वश में करने के लिए रात्रि भर अयोध्या के राजकुमार महाराज दशरथ सरयू के किनारे बैठते, वनों में छुपे रहते। एक दिन की बात थी कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते कराते अयोध्या पहुंचे। और अयोध्या जैसे पहुंचे तो श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, बेटा हमें जोर की प्यास लगी है, हमें थोड़ा जल मिल जाता तो आत्मा को तृप्ति हो जाती। श्रवण कुमार ने माता पिता को बिठाया और जैसे सरयू में जल लेने गए तो जैसे जल पात्र डाला तो जल पात्र की आवाज आई। महाराज दशरथ को लगता है वही हिंसक हाथी जल पी रहा है। उस शब्द को सुनकर बाण छोड़ दिया और उस बाण ने श्रवण कुमार के प्राण लिए। महाराज दशरथ भाग कर आए, देखा क्या, कहा वहां कोई मतवाला हाथी नहीं पड़ा था, वहां श्रवण कुमार पड़े थे। श्रवण कुमार के पास महाराज दशरथ पहुंचे और प्रणाम किया, कहा हमें क्षमा करना, अनजाने में हमने तुम्हारा वध कर दिया। श्रवण कुमार ने कहा, महाराज मैं आपसे क्या कहूं, पर आपके इस बाण ने एक के नहीं 3 प्राण लिए। मेरे माँ बाप अंधे हैं, आपने हमें मार दिया, अब बुढ़ापे में उनका सहारा कौन। मुझे वचन दो कि तुम मेरे माता पिता की सेवा करोगे, वो प्यासे हैं, प्यास से तड़प रहे हैं, मुझे वचन दो कि तुम मेरे माता पिता के प्यास को बुझाओगे। महाराज दशरथ जल पात्र को भरकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास आए। उनके आने की आवाज सुनकर श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, बेटा श्रवण आ गए, लाओ बड़ी जोर की प्यास लगी है। महाराज दशरथ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जल पात्र दिया, श्रवण के पिता ने कहा, बेटा बोलते क्यों नहीं, बताओ तुम्हें कोई कष्ट है। तब महाराज दशरथ रोते हुए कहे कि महाराज मैं अयोध्या का राजकुमार दशरथ हूं, मुझसे एक बड़ा अपराध हो गया है, मेरे बाणों से तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई, मुझे क्षमा करना, अब तुम्हारे पुत्र की जगह मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, लो जल पी लो। इतना सुनना था, मेरा श्रवण नहीं रहा, हाथ से जल पात्र छूट गया, छूट के टूट गया, पूरा पानी बिखर गया। कहा तुमने मेरे पुत्र को मार दिया, मेरे श्रवण को मार दिया। महाराज दशरथ ने कहा, आप पुत्र वियोग बिल्कुल मत करें, मैं आपकी पुत्र की तरह हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा। श्रवण कुमार के पिता ने कहा, नहीं, हमको तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए, हम सेवा कराने के लिए जीवन धारण नहीं करेंगे। अरे राजकुमार, तुम क्या जानो पुत्र वियोग कैसा होता है, पुत्र वियोग को तुम क्या समझो। और जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, एक दिन तुम भी इसी पुत्र वियोग में मरोगे। और इतना कह के वो दोनों बूढ़े तपस्वी अपने प्राणों को त्याग दिए। महाराज दशरथ जब राम जी वन चले गए तो राम जी के विरह में रो रहे थे और अचानक उठ के बैठ गए और कहने लगे, कौशल्या मेरा शरीर थरथरा रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मुझे गोद में बिठाओ, मेरा सिर गोद में रखो। महारानी कौशल्या दौड़ कर आई, महाराज दशरथ का सिर गोद में रखी, कहने लगी, महाराज हुआ क्या, बताओ। महाराज दशरथ कहते हैं, आज मुझे वही उन बूढ़े तपस्वियों की वो बात याद आ रही,
हमने उन बूढ़े तपस्वी के पुत्र को एक बाण मारा था। उन्होंने श्राप दिया था, महाराज तुमने मेरे पुत्र को मारा है, एक दिन तुम्हें भी पुत्र वियोग में मरना पड़ेगा। आज उन बूढ़े तपस्वियों की बात बाण की तरह मेरे कानों को छेदे डाल दे। और उसी विरह में राम जी का स्मरण करते करते महाराज दशरथ ने अपना प्राणांत कर दिया, अपना देह त्याग दिया, छोड़ना पड़ा प्राण। इसके कारण कहा एक मात्र पितृ भक्त जिनके घर में परमात्मा ही, पर उनसे भी माता पिता के भक्त पुत्र का अपराध बना था, तो उन्हें भी पुत्र वियोग में मरना पड़ा। भैया जो अच्छे पुत्र होते हैं ना, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, माता पिता की सेवा करके ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, अलभ्य लाभ प्राप्त हो जाता है।